चर किसको कहते हैं? चर, चर का मतलब होता है जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदल जाए उसको क्या कहेगा? चर। इसको लिखते कौन चीज से हैं? चर को कौन चीज से लिखा जाता है? एक्स वाई जेड से सूचित करते हैं। ठीक बात है। और संबंध तो आप समझते ही हैं, संबंध का मतलब रिलेशन। चर के बीच में हम संबंध को दिखाएंगे, चर के बीच में हम, तो चर के बीच में जो संबंध होगा ना उसी का नाम क्या देना? देखो ये तीनों आपस में संबंध रखता है, चर के बीच संबंध है, चर के बीच, और उसी संबंध का नाम, जैसा संबंध वैसा फलन, जैसा संबंध वैसा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कलन गणित का एक, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? चर का मतलब चर के बीच के संबंध का नाम फलन होता है। हमको कितना फलन पढ़ना है? नाम लिखे। पहला बीज गणितीय फलन, पहला का नाम क्या है? बीज गणितीय फलन। समझिए इधर, ये फलन का मतलब क्या बताए थे? फलन किसको कहते हैं? चरों के बीच के संबंध को दिखाते कैसे? इस फलन को हम लिखेंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे? समझिए, y बराबर क्या लिखा हुआ है? y बराबर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। y बराबर क्या लिखा हुआ है? साइन x। y बराबर क्या लिखा हुआ है? लॉग x। y बराबर क्या लिखा हुआ है? e के पावर x। ठीक बात है। इसमें से कुछ चीज को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये सब देखा हुआ है, या कुछ ऐसा भी है जो देखा हुआ, जैसे ई। ई कहां सुने थे? सुने थे नहीं। तो ई एक नया कांस्टेंट है। क्या है? जैसे चर बोले ना, तो चर बोलेंगे तो साथ में एक अचर भी तो आएगा, चर अचर। तो चर मतलब जिसका मान, अचर माने जिसका मान ना बदले। क्लियर है यहां तक? तो देखिए यहां से ई जो बोले, ई क्या है? तो ई एक अचर होता है। ई क्या होता है? एक अचर होता है। जैसे पाई कोई बोलता है ना, पाई, तब पाई तो सुनबे किए हैं। तब पाई क्या है? एक अचर राशि है जिसका मान कितना होता है? 22 बटा। यहां पे ई भी एक अचर राशि है जिसका वैल्यू कुछ होता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.8। हाँ ई का। तो जैसे पाई एक कांस्टेंट है वैसे ई भी कांस्टेंट है। ठीक बात है। अब सुनिए इधर, यहां पे जो हम लिखे हैं, देखो पहला में क्या लिखा हुआ है? y बराबर एक्स प्लस। तो एक्स और y से किसको लिखते हैं? चर को। क्या एक्स और y में कोई संबंध है? इसका भी पावर, इसका भी पावर, अब बीच में। तब बताओ इसको तुम क्या बोलेगा? रैखिक समीकरण का ये गुण देख रहा है कि पावर कितना है? 1 है। इसमें देखो द्विघात हो गया, पावर, यहां पे पावर, तो द्विघात समीकरण में आएगा। बताओ इसको कहां पे पढ़े थे आप? बीजगणित में पढ़े थे। तो दो चर के बीच में संबंध बीजगणित दे रहा है, दो चर के बीच में संबंध, तो इसको बोलेंगे कि बीजगणितीय फलन है। क्या बोलेंगे? इधर ध्यान देगा छोटू, इधर ध्यान देगा। दो चरों के बीच में संबंध जो देगा, जैसा संबंध रहेगा वैसा नामकरण होगा। अगर संबंध बीजगणित का है तो क्या बोलेंगे कि बीजगणितीय फलन हुआ। बताओ y बराबर साइन एक्स, ई कहां देखते हैं? तो इसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन हो गया। क्या बोलेंगे? y बराबर लॉग एक्स, यहां पे y और x में संबंध है, कौन दे रहा है? तो इसको बोलेंगे लॉग का फलन है। किसको बोलेंगे? यहां पे y बराबर e के पावर x है, जहां पे e क्या है? e नियतांक है ना, तो नियतांक मतलब अचर, अचर के पावर चर, अचर के पावर। तो जब भी इस तरह का लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? घातीय फलन है। सही बात है। तो हमको 4 तरह के फलन के बारे में पढ़ना है, चारों का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ई कौन सा? ई कौन सा? ई कौन सा? आई कौन सा? बताओ, चारों नाम याद हो गया? बीजगणितीय, त्रिकोणमितीय, लॉग और घातीय। अब सुनिए, अगर इस सब को चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं। अगर इस सब को चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y बराबर एफ एक्स। y बराबर, y एक फलन है, एफ से किसको लिखते हैं?
फलन को, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं? तो y एक फलन है किसका? y एक फलन है किसका? सही है क्या? अब सब में चेक करो, y एक फलन है किसका? 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 क्लियर है कि नहीं है? तो इस सब को हम एक लाइन में दिखा सकते हैं y बराबर f से कि y एक फलन है किसका? सही बात है, यहीं तक हुआ था। चारों नाम लिख लिए थे, तो लिखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए। अच्छा ये बताओ एक चीज और, कि जो हम पढ़ रहे हैं कलन, इसमें क्या पढ़ना ही तो समझ में आ रहा है कि तीन चीज, चर, संबंध और। अब अगला क्वेश्चन है कि कलन को पढ़ेंगे कैसे? तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कलन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहला क्या बनेगा? क्या बनेगा? अवकलन। और दूसरा क्या बनेगा? समाकलन। मतलब इसका बताए थे, अवकलन का मतलब क्या होता है? तोड़ना, या इसी को क्या बोल सकते हैं? घटाना। ठीक बात है। और समाकलन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, या जिसी को हम कहते हैं ऐड करना। सही बात है। तो कलन को पढ़ेंगे कैसे? दो भाग में बांट के, दो भाग में। पहला क्या बनेगा और दूसरा। इसमें पढ़ना कितना चीज है? तीन। पढ़ना कितना चीज है? कौन कौन? चर। बस सबको क्लियर है? सही है। लिखिए, हेडिंग डालिए, बीज गणितीय फलन का अवकलन। हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? अवकलन। पहले सबका अवकलन पढ़ेंगे, चारों का, और फिर क्या पढ़ेंगे? समाकलन। तो हेडिंग डालिए, बीज गणितीय फलन का अवकलन। बीज गणितीय फलन का अवकलन। ठीक है, लिख लिए। अब कलम रख दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे y बराबर लिखा हुआ है x+2। y बराबर क्या लिखा हुआ है? क्या ये बीज गणित में आएगा? पक्का है। अब यहां पे ध्यान देना, x और y दोनों क्या है? दोनों अलग अलग तरह का है कि एक तरह का? अलग तरह का है। x को क्या बोलना? स्वतंत्र चर। x को क्या बोलेंगे? अब y को क्या बोलेंगे? निर्भर चर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, y का जो मान है ना, वो x पर निर्भर कर रहा है। अगर x का मान हम 0 लें तो y का मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 + 0 2। अगर x का मान 1 ले तो y का मान कितना आ रहा है? तो बताओ, y का मान x पर निर्भर है कि नहीं है? x का मान आप जितना लेंगे उसी के हिसाब से y आ रहा है। अगर x का मान हम 2 ले लें, कितना ले लें, तो y कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। सही बात है। तो क्लियर दिख रहा होगा आपको कि जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y भी बदल रहा है। जैसे जैसे x को बदल रहे हैं y भी बदल रहा है। तो y का मान किस पर निर्भर हुआ? x पर निर्भर हुआ। क्या ये सही बात है यहां तक? अब सुनिए, ध्यान दीजिएगा, सीखने वाला पॉइंट यही है। अगर x का मान हम ले लें 2.001, कितना ले लें? तो 2 पे कितना आया था? तब बता, 2.001 पे कितना आएगा? 4.00। सही बात है। अगर हम बोलें कि x का मान 2 था और x का मान 2.001 है, तो यहां से यहां में अंतर देखिए, क्या x का मान बहुत बड़ा बदला है कि बहुत छोटा? बहुत छोटा बदला है। x का मान क्या बड़ा बदला है कि बहुत छोटा? 0.001 बड़ा अंक होता है जी कि छोटा? तो ये बहुत छोटा परिवर्तन है। अगर x में अगर बहुत छोटा परिवर्तन है तो ये छोटा परिवर्तन को हम डिनोट करते हैं किससे? dx से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। कहीं भी आपको dx मिल जाए, dy मिल जाए, dz मिल जाए, dw मिल जाए, d थीटा मिल जाए, मतलब क्या समझना? जिसके आगे d लगा हुआ है उसमें छोटा परिवर्तन। बताओ, x बराबर कितना है? 2.00। यहां पे x कितना था? तो 2 से कितना परिवर्तन है, छोटा की बड़ा? तो ये छोटा परिवर्तन वो किससे लिखेगा? dx से। dx को क्या बोलेगा? dx का मतलब क्या है? x में बहुत छोटा परिवर्तन। x में बहुत छोटा परिवर्तन। क्या सही है? x में बहुत छोटा। अब बताइए,
अगर x में छोटा परिवर्तन हुआ है तो y में बड़ा परिवर्तन हुआ है कि छोटा ही हुआ है, तो इसको भी लिखिएगा किससे? dy से। किससे? क्योंकि यहां पे y है, तो y में परिवर्तन होगा तो dy, y में छोटा परिवर्तन होगा तो x में छोटा परिवर्तन होगा तो। अगर उसी तरह से अगर हम बोले w में छोटा परिवर्तन, अगर हम बोले कि z में छोटा परिवर्तन, अगर थीटा में छोटा परिवर्तन, तो बताओ आज के बाद अगर कहीं भी डी डब्ल्यू, डी डी जे, डी थीटा, डी एक्स, डी वाई कुछ भी मिले, क्या आप समझ जाएंगे क्या लिखना चाह रहा है? क्या लिखना चाह रहा है? छोटा परिवर्तन को लिखना चाह रहा है। किसको लिखना चाह रहा है? सही है यहां तक। अब देखिए आगे हमसे क्या पूछा जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ ना? इसके बाद एक चीज और समझिएगा। अगर हम ऐसे लिख दें डी वाई बटा डी एक्स, क्या लिख दें? तो डी वाई आपको पता है, डी एक्स आपको पता है, डी वाई का मतलब, डी एक्स का मतलब क्या है? एक्स में छोटा परिवर्तन, यहां पे वाई में। अब एक चीज बताओ, वाई का जो मान परिवर्तन हुआ है वो किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? मतलब एक्स बदल रहा है तब ना वाई बदल रहा है। अगर एक्स नहीं बदलेगा तो वाई बदलेगा? बोलो, एक्स नहीं बदलेगा तो वाई बदलेगा, लेकिन एक्स बदलेगा तो तय है ना कि वाई बदलेगा। ऐसा संभव है कि एक्स बदल गया वाई नहीं बदला? नहीं संभव है, क्योंकि वाई का मान किस पर निर्भर है? अगर एक्स बदलेगा तो वाई भी, पक्का बात है। तो देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है डी वाई बटा, तो इसको आप क्या पढ़िएगा, क्या समझिएगा? इसका मतलब है वाई का परिवर्तन, वाई का दर, वाई का परिवर्तन का एक्स के सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, वाई का परिवर्तन का दर एक्स के, डी वाई बटा डी एक्स का मतलब क्या है? वाई का परिवर्तन का दर किसके सापेक्ष में? क्या समझ में आ रहा है यहां तक? अगर इतना बात समझ गए तो काम आसान हो जाएगा। लिखिए तो इसको लिखिए जैसे लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ शुरू है, हाँ स्टार्ट है। 7:30। यहाँ पे आके मिल लीजिए एक बार। अभी हम क्लास ले रहे हैं, अब बाद में बात कीजिए। हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से सब कोई बच्चा बना के आंसर बताएगा। इसको हम छोटा करके इधर रख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत हो। तो यहां पे देखिए दूसरा सवाल है ना, y बराबर लिखा हुआ है 5x + 7, क्या निकालना है? dy बटा dx। क्या निकालना है? dy बटा, क्योंकि y बदल रहा है किसके हिसाब से? x के हिसाब से। तीसरा सवाल में दिया गया है y बराबर 7x + 3। अब फिर से क्या पूछा गया? dy बटा dx। जल्दी से आंसर बताइए तो, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। आ गया? कितना आया? जिसका आया बोलो। किसका? पहला कहा
5, दूसरा का देखो बगल में बनाया हुआ उसको देख के करो, जैसे जैसे बनाया गया वैसे वैसे सोचिए, बन जाएगा। दोनों का 1 आ रहा है, दोनों का 1 नहीं आएगा, एक का 5 आएगा, एक का 7 आएगा। आया? गुड। एक का 5, एक का 7। और सब बच्चा कहना चाहिए, जो भी यहां पे बैठा है एक एक बच्चा को बनना चाहिए। नहीं बनता है सीखो, बगल में बनाया गया है उसके हिसाब से सोचो। देखो जिसका 1 आ रहा है ना वो थोड़ा मिस्टेक है, और उस मिस्टेक को सुधार लीजिए। क्या करना है देखिए इधर, बताओ कैसे निकालना सीखा है कि y का मान किस पर निर्भर है। ध्यान दो जी, ध्यान दो। x y का मान किस पर निर्भर है? अगर x का मान बदलेगा तो y भी, पक्का बात है। क्या 5 बदलेगा? 5 चर है क्या चर? तब 5 5 रहेगा, बदलेगा कौन? तब 5 इसके गुना में है, तब 5 को गुना में रखिए और x को बदलिए कितना से, तो क्या लिखेंगे? x प्लस, आप क्या किए होंगे 5x प्लस dx कर दिए होंगे, इसलिए गलती आ रहा है। आपको क्या करना है 5 इंटू एक्स प्लस, अब प्लस में कितना है 7, बताओ सही है। एक्स बदल दिए कितना से, तो y भी बदलेंगे कितना से, तो y प्लस dy। कोई दिक्कत? y का मान कितना है, तो y की जगह कितना रख सकते हैं, तो 5x प्लस अब प्लस dy। अब बराबर में आ जाओ, गुना करो, प्लस 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 खत्म। इधर क्या बचा, इधर क्या बचा 5dx। देखिएगा इधर, ध्यान दीजिए, इस लाइन के आगे लिख रहे हैं। तो यहां पे क्या बचा है dy, इधर क्या बचा है 5dx। dx को कहां लाओ, नीचे, तो dy अपॉन dx, dy बट्टा dx हो गया। बचा कितना, तो कितना आंसर आया, समझ गए? अब इसको बना लीजिएगा, सब कोई कर लीजिए। मिटा दें, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या लिखोगे 7 इंटू अब प्लस, इधर यहां पे y का मान प्लस, और यहां पे 7x प्लस अब प्लस 7x प्लस 3, 7x प्लस क्या बचा dx नीचे आएगा, तो dy बट्टा बराबर हो गया आंसर। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा है। चलिए मिटा दें, जल्दी लिखो। अब अगर इसी तरह का सवाल ऐसे दे दे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक, अब फिर से हमको क्या बोले फाइंड dy बटा dx। तो फिर से इस सवाल को भी बनाने के लिए हम वैसे ही सोचेंगे जैसे पहले सोचे थे। तो बदलेगा कौन, कौन बदलेगा, क्या 2 और 3 बदलेगा, नहीं ना, तो x को बदलिए, तो x को क्या लिखेंगे, और उसका पावर कितना था तो लिख दिए। उसके बाद क्या है, तो 2 इंटू एक्स प्लस अब प्लस, कोई दिक्कत? अब इधर आ जाओ, इधर क्या है
तो एक्स को कितना से बदले, तो वाई भी कितना से बदलेगा, तो वाई प्लस, सही चल रहा सब कुछ। बताओ डी वाई की जगह पे कितना लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 3 अब प्लस डी वाई। इसको तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बताओ कितना लिखेंगे, प्लस प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। प्लस गुना करेंगे तो कितना लिखेगा, अब प्लस, सही है। जो कट रहा है काटो, एक्स स्क्वायर 2x 3 कट गया। क्या बचा इधर, इधर क्या बचा, dx का प्लस। बताओ dx और dx कॉमन है, तो dx को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस 2। dx को कॉमन कर लिया, दोनों में ना है, तो यहां क्या बचेगा और यहां क्या बचेगा। सही है सब कुछ। अब सुनो, dx का मतलब क्या बताए थे, x में बहुत छोटा परिवर्तन। x में अगर ये बहुत छोटा परिवर्तन है और इसका आप स्क्वायर कर दिए तो ये और छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, जल्दी बताइए। अगर हम dx में, अगर हम dx का मतलब, अगर हम dx का मतलब बहुत छोटा परिवर्तन जान रहे हैं और इसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तब बहुत छोटा का स्क्वायर बड़ा होगा कि और छोटा होगा, और छोटा होगा। इसको समझना है। 0.1 कितना, ये बहुत छोटा मान है, इसका आप क्या कर लो, बताओ कितना आएगा, 0 पॉइंट। अब बताओ ई वाला बड़ा है कि ई वाला बड़ा है, 0.1 बड़ा है ना, मतलब छोटा अगर वैल्यू है और उसका आप स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो रहा है। तो क्या हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर लगभग 0 के बराबर होगा, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि छोटा तो पहले ही से था और उसका क्या कर दिए तो और छोटा हो गया, तो और छोटा हो तो लगभग किसके बराबर हो गया, और लगभग 0 के बराबर होगा तो इसको हटा सकते हैं। तो यहां पे क्या बचा, इधर क्या बचा, dx इंटू 2x प्लस। बताइए dx कहां आएगा, तो क्या लिखेंगे, dy या बटा, इधर से क्या बच गया 2x प्लस, तो इसका आंसर कितना आएगा 2x प्लस। क्या ये भी समझ में आया, क्या सब प्रोसेस वही है कि कोई अलग है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन अंतर है कुछ। अंतर क्या है कि अगर यहां पे पावर 1 रहता है तो 2 लाइन में बनता है, अगर पावर 2 है तो 6 लाइन में बना, अगर पावर यहां 50 कर दें तो 1 में नहीं करेगा। इसको समझना है। पावर 1 था तो 2 लाइन में बन जाएगा, पावर 2 है 6 लाइन में बनेगा, अगर पावर 3 है 2 पेज में बनेगा, अगर पावर 50 है नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, अगर हमको सवाल दे दे इस तरह का कि y बराबर 9x के पावर 50 है अब प्लस 10x के पावर 20 है, ठीक। अब बोले कि बताओ dy बटा dx निकालो, तो क्या जिस मेथड से हम चल रहे हैं बन जाएगा। बताओ यहां पे क्या करोगे, 9 इंटू एक्स प्लस dx के पावर 50, a प्लस बी के पावर 50 सुने हो, नहीं सुने हो, क्या ये सॉल्व हो पाएगा, तो हम फंसे हुए हैं ना अभी। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसको आप छापिए। लास्ट में समझ में आ रहा है, थोड़ा फोकस करो। बगुला बनेगा कि बाज, दोनों को देखा है ना, बगुला को भी देखा होगा बाज को भी देखा होगा, क्या बनना चाहता है, दोनों। कोई एक ही चीज ना बनेगा, एक आदमी कोई एक ही काम बेहतर करता है, अगर दोनों के फेर में रहा तो गड़बड़ा जाएगा। एक लक्ष्य साधो, एक अर्जुन वाला कहानी सुना है ना, हाँ उस अगर बताओ उसके पास 2-3 को लक्ष्य दिखता तो क्या वो आंख मछली की आंख में तीर मारता, नहीं, सबको पता है कहानी। तो मछली की आंख में तुमको देखना है,
अगर तुमको पीछे कुछ और दिख रहा है, इधर कुछ और दिख रहा है, तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। जो तुमको देखना है वही देखो, और तुमको देखना यहां है तो केवल यही देखो। हो गया? लिख लिए? अब सुनिए, जैसे हम काम कर रहे हैं ना, इसका एक तरीका है, उस तरीका से हम कर रहे हैं। बोलिए, एक तरीका को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि एक्स का मान बदलना तो वाई भी बदलेगा, एक्स का मान बदलना डीएक्स से तो वाई बदलेगा dy से। कर रहे हैं? इसका तरीका क्या है कि एक्स को क्या करो, बदलो। कितना से? तो वाई बदलेगा कितना से? तो एक तरीका फॉलो कर रहे हैं ना, अब तरीका को फॉलो कर रहे हैं तो कोई फॉर्मूला का जरूरत हमको पड़ नहीं रहा है, आंसर तक पहुंच रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर पावर बड़ा कर दें तो इस सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो सुनिए, जो ही तरीका को आप फॉलो कर रहे हैं, इस तरीका को देखते हुए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया। समझ रहे हो? ये तरीका जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, इस तरीका को देखते हुए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया गया। वो फॉर्मूला से कोई और सवाल रहे 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो हम फॉर्मूला पे बात कर सकते हैं अब, कि जो तरीका चल रहा है इसी तरीका को देखते हुए फॉर्मूला का डिजाइन किया गया है। और फॉर्मूला क्या है, नीचे लिखिए, लिखिए। आप जो हम आपको बोल रहे हैं उसको लिखिए। पहले लिखिए, बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन का अवकलन, बीजगणितीय फलन का अवकलन करने के लिए, बीजगणितीय फलन का अवकलन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, बीजगणितीय फलन का अवकलन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। देखो, तुमको मजा आ जाएगा सूत्र से सीख के, ध्यान दीजिएगा। केवल 3 फार्मूला में खत्म बीजगणित। बीजगणित में जितना भी अवकलन करना होगा मात्र 3 फार्मूला से काम हो जाएगा। देखिए, पहला फार्मूला कि y बराबर क्या लिखा हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है c नहीं, x के पावर n। क्या लिखा हुआ है? y बराबर x के पावर। और आपसे बोलेगा कि बताओ इसका dy बटा dx क्या होगा। तो सीखना, जितना भी x के पावर रहेगा ना, पावरवा को नीचे उतार के गुना कर देना। ठीक है? पावर को नीचे उतार के तो क्या बन जाएगा? सही बात है। आज जितना पावर था उसमें से 1 घटा के लिख देना, तो कितना हो जाएगा? n माइनस। कोई दिक्कत है क्या? x का पावर जितना रहेगा उसको उतार के नीचे गुना करो, और गुना करने के बाद जितना पावर है उसमें से 1 घटा के लिख दो, हो गया आंसर। दूसरा फॉर्मूला कि अगर y बराबर केवल x के पावर n नहीं लिखा हुआ है, y बराबर लिखा हुआ है c x के पावर n। क्या लिखा हुआ है? c x के पावर n। तो देखो, c क्या होता है? कांस्टेंट, जिसको नियतांक कहते हैं, जिसको अचर कहते हैं। तब बताओ, अचर भी कहीं बदलता है? तो अगर c है तो c के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर हमको निकालना है क्या, dy बट्टा, तो देखिए ध्यान से, c जैसे है वैसे लिख दो, c जैसे है वैसे। तो c को लिख दिए। अब बताओ, x के पावर n का ऊपर भी सिखाए हैं, तो जैसे सिखाए तो वैसा कर दो। क्या सिखाए? पावर को तो उतार दिए, आज जितना पावर है उसमें से तो x के पावर। बताओ, कोई मुश्किल है? अगर c है तो c के साथ कुछ करना, जैसे c है गुना कर दो, पावर उतारो और 1 घटा के लिख दो। क्लियर? और तीसरा कि y बराबर केवल c आ गया तो ये बदलता है, तो इसका बदलने का दर बोलेंगे 0 है। तो बोलेंगे dy बटा dx अगर पूछे तो कितना बोल देना? 0 है।
क्या ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है? क्या भूलेगा? नहीं भूलना है। जितना पावर है उतारो और गुना करो, जितना पावर है उतारो और गुना करो। कर दिया? जितना पावर उसमें से कितना घटा दो। अगर सी है तो सी के साथ कुछ करना, सी को सी छोड़ दो। सही है? अब देखिए, अभी मत उतारिए, देखिए पहले इधर आपको इधर अभी एक क्वेश्चन बताए हैं, इसका आंसर याद रखिए मन में। कितना है? 2x प्लस। अब देखो हम इधर अभी बनाते हैं फॉर्मूला से। देखिए हमको क्या निकालना है? dy बटा, चेक करो x के पावर क्या लिखा हुआ है? x के पावर कितना है? तो n का मान कितना हुआ? यहां पे x के पावर n बताए, तो यहां पे इसको कंपेयर करो तो x का n का वैल्यू कितना है? क्या करना सिखाए थे? पावर को उतार दिए, आज जितना पावर उसमें से कितना घटाओ, तो 2 में से 1 गया, 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हो गया 2x। बोलो, पावर नीचे आया और 2 में से 1 गया, तो पावर 1 है कि नहीं है? क्लियर है? इसके बाद आ जाओ प्लस 2 क्या है? c। तो क्या सिखाए थे? c के साथ कुछ करना, तो 2 जैसे है वैसे लिख देगा। अब बताओ x के पावर कितना है? तब पावर कहां आएगा? तो 2 में 1 से गुना होगा, तो 2 गुना 1 2 रहेगा। x के पावर जितना उसमें से कितना घटाओ, तो है कितना? 1 में से 1 गया, तो 2 के पावर। सही है क्या? और उसके बाद प्लस क्या है? 3। तो 3 बताओ कांस्टेंट है, अकेले है, अकेले का, तो प्लस कितना लिखेगा? सही है क्या? अब देखो एक लाइन और, 2x अब प्लस x के पावर 0 1, किसी के भी पावर 0 तो कितना मान? तो 2x के पावर 0, 2 इंटू 1 तो कितना हो गया? बताओ, आया था आंसर? बताओ, 6 लाइन में आया था, 1 लाइन में आंसर है। फायदा समझ में आ रहा है? और एग्जांपल देखो, पहला क्वेश्चन इसी को उतार लेना। दूसरा, y बराबर लिखे हम x के पावर 50 प्लस 2x के पावर 25। ठीक, बड़का बड़का पावर आ गया। हमको क्या चाहिए? dy बटा, क्या करोगे बोलो? पावर को, तो कितना? x के पावर, तब 50 में से 1 घटाओ, हो गया। प्लस 2 के साथ कुछ करेगा, पावर कहां आएगा? तब 25 दूना, अब मन में ही करना है, 25 दूना x के पावर। बताओ कितना आसानी से बन गया। अगर उस मेथड को पकड़ते तो बनता कहियो। क्या समझ में आया? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए और उसके बाद एग्जाम्पल करके ये दोनों लिखिए। सवाल और एग्जाम्पल करते हैं जो हमको फिजिक्स में आगे काम आने वाला है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। डेमो में आपको उस एग्जाम्पल को बताए थे, लेकिन फिर से हम लिखेंगे क्योंकि हमको ये जरूरत है। 4 क्वेश्चन है, इस चारों का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, यानी तो फॉर्मूला तो है ही है। y बराबर रूट एक्स, y बराबर 1 बाई रूट एक्स, y बराबर 1 बाई एक्स और y बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये बहुत बार तुमको मिलने वाला है। इसका dy बटा dx चाहिए। क्या चाहिए सबका? हम ऊपर लिख देते हैं, फाइंड dy बटा dx। इस सब क्वेश्चन का dy बटा dx निकालना है हमको। क्या निकालना है? dy बटा dx निकालना है। देखो इधर भी मिटा दे अब, तो देखना सबसे पहले आप फॉर्मूला के हिसाब से सोचिएगा कि फॉर्मूला से के हिसाब से सेट कर रहा है, तो क्या लगा हुआ है? और रूट का मतलब कितना होता है? 1 बटा। तो क्या हम इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स के पावर 1 बाई 2? बोलिए, कोई दिक्कत हुआ? क्या इसको हम लिख सकते हैं y बराबर एक्स के पावर -1 बटा 2? इसमें रूट कहां है? तब बटा में तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या लगेगा? सही है। तब पहले लिखना तुमको समझना है कि लिख कैसे रहे हैं। बताओ इसको क्या लिख सकते हो? एक्स के पावर, क्योंकि नीचे में पावर कितना है तो ऊपर में जाएगा, तो इसमें नीचे पावर कितना था? 1 बटा 2, तो ऊपर गया था
समझ रहा है? इसमें बताओ कितना लिखेगा? y बराबर एक्स के पावर। अब बताओ इस सवाल में कुछ बच गया? अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे काम हो जाएगा। बताओ क्या लिखेंगे? dy बटा dx। क्या सीखा है? पावर को तो उतर गया, आज जितना पावर है उसमें से एक घटा दिए, हो गया आंसर। आप घटा के भी लिख सकते हैं। तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 बटा एक्स के पावर, आधा में से एक गया माइनस आधा, आधा में से एक गया माइनस आधा, माइनस आधा बचा। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? 1/2 रूट एक्स। देखो 1/रूट एक्स को क्या लिखते हैं? एक्स के पावर -1/2। तो एक्स के पावर -1/2 है ना, तो इसको 1/√x लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? क्या समझ आया सबको? अगर हम बोले इसका बताओ, ये वाला हो गया ना, इसका बताओ dy बटा dx, तो क्या करोगे? पावर तो कितना? एक्स के पावर जितना है उसमें से तो कितना था में से कितना घटेगा? तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -1/2 एक्स के पावर -3/2। 1 प्लस आधा 1.5, 1 प्लस आधा तो 1.5 है कि नहीं? 3/2, 3/2 को 1.5 कहते हैं ना, तो आ गया आंसर। इसका देखिए dy बटा क्या करोगे? पावर को तो कितना? एक्स के पावर -1 -1 घटाएगा, तो -1 -1 तो कितना हो जाएगा? माइनस, अच्छा 1 गुना एक्स, एक्स तो -x लिख सकते हैं। अब पावर में -2 लिख सकते हैं, हो गया। इसका देख लो dy बटा एक्स के पावर कितना है? क्या करोगे? -2 को नीचे, आज जितना है उसमें से कितना घटाओगे? तो एक्स के पावर -2 माइनस 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 2 1 तो कितना होगा? -2 एक्स के पावर। बताओ सबका आंसर सही है? क्या सब कुछ समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत? छापो। देखो इधर, चलो हम क्वेश्चन फिर से लिख लेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। y बराबर क्या था? x³ अब प्लस, हम इसको क्या लिखेंगे? पहले ढंग से इसको लिखो। तो x³ प्लस एक्स के पावर हो गया। ये पावर ऊपर चलेंगे तो माइनस आएगा ना जी। तो क्या लिखना है हमको? निकालना है। तो क्या सिखाए थे? पावर, तो एक्स के पावर 3 में से 1 घटाएगा तो कितना बचेगा? प्लस, -3 कहां आएगा? तब प्लस माइनस, तब प्लस लिखेंगे माइनस, हो गया माइनस। 3 कहां आएगा? नीचे। एक्स के पावर -3 -1, क्लियर हुआ? ये केमा नंबर था? 5वां। निकालो। सबसे पहला काम, सबको पावर को ऊपर चढ़ा के लिखो।